सुप्रभात बच्चों, आज आपका पाठ संख्या 4 संधि, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आपके सबसे पहले संधि किसे कहते हैं, तो सबसे पहले अपने लेते हैं वर्णों के संयोग से पद बनते हैं। वर्ण आपको पता है, जैसे क से लेकर ज्ञ तक इसे क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। क से लेकर ज्ञ तक या अ आ भी इसमें स्वर हैं जो, और व्यंजन, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके डिवाइडेशन करें, अलग अलग करें तो क से लेकर ज्ञ तक या अ से लेकर ज्ञ तक जो वर्णमाला है तो उसे वर्ण कहते हैं, ये आपको पता है। तो वर्णों के संयोग से यानी वर्णों को इकट्ठा करने से पद बनते हैं, जैसे बालक, मुनि। तो ये अलग अलग वर्ण है, जैसे ब, ल, क और ब के साथ आ की मात्रा है, तो ये अलग अलग वर्णों को जब इकट्ठा कर दिया गया तो क्या बन गया, बालक, मुनि। तो आगे अपने लेते हैं संधि। संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, विकार किसे कहा जाता है, परिवर्तन होना किसी तरह से, विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के, जैसे दो वर्ण कौन कौन से हो सकते हैं, स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं। जैसे आपका अ प्लस अ तो क्या बन जाएगा, आ। इस तरह से स्वर भी हो सकते हैं इसकी जगह पे और व्यंजन भी हो सकते हैं। तो दो वर्णों के मेल में होने वाले विकार को या परिवर्तन को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। तो संधि के कितने प्रकार हैं, संधि के 3 प्रकार हैं। सबसे पहले है स्वर संधि, दूसरे नंबर पर है व्यंजन संधि, तीसरे नंबर पर है विसर्ग संधि। स्वर संधि जिसमें स्वरों का मेल होता है, व्यंजन संधि जिसमें व्यंजन का मेल होता है, विसर्ग संधि, विसर्ग यानी ये वाले बिंदु इसे विसर्ग कहा जाता है, ये उसमें इस संधि में पाए जाते हैं यानी मिलते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। इसके बाद स्वर संधि, आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको स्वर संधि के बारे में ही बताया गया है, इसके भेद ही बताए गए हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं बताई गई है। तो अपने स्वर संधि ही करेंगे। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के मेल को कैसे, जैसे अ प्लस अ क्या बन गया, आ, छोटी ई प्लस छोटी ई तो क्या बन गई, बड़ी ई। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ तो क्या बन गया, बड़ा ऊ। इस तरह से स्वरों के मेल को अ और अ दो वर्ण हैं, दोनों को मिलाने पर आ बन गया। स्वरों के मेल को क्या कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के कितने भेद हैं, हिंदी में आपके स्वर संधि के 5 भेद हैं, लेकिन संस्कृत में स्वर संधि के 7 भेद बताए गए हैं। तो स्वर संधि के भेदों में सबसे पहले आता है दृक् संधि, दूसरे नंबर पर गुण संधि, तीसरे नंबर पर वृद्धि संधि, चौथे नंबर पर यन संधि, 5वें नंबर पर अयादि संधि, 6ठे नंबर पर पूर्व रूप संधि और 7वें नंबर पर आती है प्रकृति भाव संधि। और यदि हिंदी में आपकी अयादि संधि तक दिया गया है और ये 2 रूप जो 6ठा और 7वां है ये आपके संस्कृत में जोड़े गए हैं। तो संस्कृत की जो ये संधि है स्वर संधि, आपके ओनली स्वर संधि का ही विस्तार दिया गया है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं दी गई है। ये मैं आपको आगे वाले जो आपका क्लास लगेगा उसमें समझाऊंगी। धन्यवाद।